भैया उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिजली घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पुल घोटाला। हाँ? उस पे तो जो भी मुन्ना भाई पानी सेटिंग टंकी किए हुए हैं तो उस पे तो कार्रवाई हो रहा है ना। क्या कार्रवाई हो रहा है? किधर कार्रवाई हो रहा है? चलिए दिखाइए, टॉर्च जला के दिखाते आप हैं। इंटरनेट पे सर्च कीजिए, उस पे देखिए। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, मोबाइल ऐप आप कीजिए ना, हम क्यों करेंगे? आप कीजिए। चुनाव को लेकर विभिन्न तरह के पार्टी संगठन चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में सीएम की चेहरा किसके रूप में देखने के लिए यहाँ के युवाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव किस मुद्दे पे वोट करेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा इस बार बिहार की, और बिहार की विधानसभा की चुनाव की क्या तैयारी है रुपौली विधानसभा में, हम राजेश जी से जानने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव निकट है, क्या कहेंगे, किस तरह का तैयारी है क्षेत्र में? देखिए भाई, तैयारी तो बिल्कुल जोर जोर से है। सभी विपक्ष और पक्ष के नेता आते हैं, ग्राउंड पे आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखाने का प्रयास करते हैं। अब आप ये पूछिए किस मुद्दे पर वोट होने वाली है अब की बार? जब विधानसभा की चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रहा है आपके क्षेत्र में, तो यहाँ इस क्षेत्र के जनताओं ने किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वोट तो करते हैं रोजगार, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या इस क्षेत्र में फैला हुआ है? इसी मुद्दे पे वोट रहेगा ना। तो मुद्दा अब की बार विधानसभा। हाँ, 20 वर्षों से जेडीयू का सरकार है जिनका नाम है नीतीश कुमार का सरकार, कहता है कि युवाओं को रोजगार दिए, सारा चीज दिए, और यही बीच में जो कि युवा है, युवा से जानने का हम प्रयास करेंगे कि युवा किस मुद्दे पर वोट करेंगे। भैया सबसे पहले तो आप सवाल जो कर रहे हैं नीतीश कुमार, बिल्कुल नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। आपको भी पता है डबल इंजन की सरकार है, पता है ना? या पता नहीं है तो गूगल पे सर्च कीजिए और पता कर लीजिए। वो तो डबल इंजन का सरकार है, हम जानबे करते हैं। आज इस इंजन में रहता है, कल वो इंजन में रहता है। सरकार किस तरह से वो चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। कभी बिल्कुल में रोजगार देते हैं, कभी उस सरकार में रोजगार देते हैं। जनता कंफ्यूज है, कैसे वोट करेंगे नीतीश कुमार को? बिल्कुल नीतीश कुमार को अब की बार जनता नहीं चाहती है, ये तो पूरा बिहार जानता है भैया। बिल्कुल नीतीश कुमार के अब की बार कोई बिहार में दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता सब समझ चुका है। आप बोल रहे समझ चुका है, दाल नहीं गलेगा। नीतीश सरकार 20 वर्षों से शासन किया है, रोजगार पे रोजगार दे रहे हैं, आप क्या बात बोल रहे हैं? भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बिहार के जनता को, भोले वाले जनता को भटकाने का प्रयास कर रहा है नीतीश कुमार। क्या लालच दे रहा है, भटका रहा है? अभी किसी गरीब को जाकर देख लीजिए, भ्रष्टाचार है या नहीं है वो तो आपको भी पता है। भ्रष्टाचार है कि नहीं है आपको भी पता है, भ्रष्टाचार कितना है ये भी पता है आपको। अच्छा, बिहार में जब आरजेडी का सरकार था 2005 से पहले, क्या भ्रष्टाचार नहीं था? क्या भ्रष्टाचार था? लेकिन उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार अभी है। पूरा आक्रोश है, 20 वर्षों में बहुत काफी लूटा नीतीश सरकार। काफी लूटा नहीं है, लूट लूट के जनता को, पूरे बिहार को खोखला बना के छोड़ दिया है। अब की बार क्या रहेगा आपकी बार एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव एजेंडा क्या रहेगा आप समझ सकते हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है अब की बार किस मुद्दे पर वोट होने वाली है। मुद्दा यही रहेगा पलायन के ऊपर। जो पलायन रोकने की बात करेगा, सिर्फ बात नहीं करेगा, करके दिखाना होगा उसको, करके दिखाना होगा। जो शिक्षा पर बात करेगा अब की बार मुख्यमंत्री के रूप में, उसको देखना चाहेंगे जो शिक्षा के ऊपर बात करेगा। क्योंकि भैया शिक्षा रहेगा सब कुछ छीन लेंगे, शिक्षा रहेगा तो हम सब कुछ छीन लेंगे, हलक में हाथ डालकर खींच लेंगे। अगर शिक्षा रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 5 किलो राशन के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे। को मूर्ख बना रहा है, 5 किलो अनाज देके, शिक्षा नहीं पहुंच रहा है। क्या शिक्षा तो बोल रहा है आदर्श मॉडल हम बना रहे हैं पूरे बिहार में, नीतीश सरकार, हर घर में शिक्षा है। वो तो भैया सबको पता चल गया है अब की बार। 20 साल से सब जनता देख रही है, जनता को किस तरह से मूर्ख बनाते हैं। जनता सरकार प्रलोभन दे रहा है ना? प्रलोभन नहीं दे रहा है, जनता को आंख में पट्टी डाल के पट्टी बना रहा है, यही कर रहे हैं। हाँ, अंधभक्त जो कि जूता चाटने का काम करता है। इधर भारत सरकार जाति जनगणना करवा रहे हैं। इससे पूर्व 2 साल पहले बिहार सरकार जाति जनगणना सही है, बिल्कुल सही है,
जनगणना का इसमें हम भी सपोर्ट करते हैं, हम भी सहमत है जाति जनगणना से, हम भी सहमत है। वो अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहा है। जाति जनगणना सही है अपनी जगह। जाति जनगणना सही है। जाति का जब आप सर्वेक्षण करेंगे, क्या यहाँ भारत का और बिहार का इकोनॉमिक का सर्वेक्षण नहीं होगा? कितना रोजगार मिला, कितना शिक्षा व्यवस्था में आप जागरूक कर रहे हैं और उसका आंकड़ा निकाल रहे हैं, किनको रोजगार मिला, कितना आदमी पलायन कर रहे हैं, कितना आदमी मर रहे हैं, उसका जनगणना नहीं होना चाहिए? जाति का ही जनगणना, जब इलेक्शन आएगा तो जाति का ही जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए मैं भी सहमत हूँ, होना चाहिए। अच्छा, जब चुनाव आती है तो सरकार विभिन्न तरह के प्रलोभन देते हैं, एजेंडा बताते हैं। प्रलोभन देती है सरकार, लेकिन आपने देखा होगा जब चुनाव आती है 5 महीना टाइम बचता है, उसके बाद चालू हो जाती है सरकार का प्रलोभन, चालू हो जाती है। 5-6 महीना बचता है, सरकार का प्रलोभन चालू हो जाता है। 5 साल के बाद सरकार अगर सत्ता में आती है, कुर्सी पकड़ लेता है, उसके बाद कुछ नहीं चलता है, उसके बाद बैठ जाता है। अभी सिर्फ 6 महीना रहता है, उसके बाद देखता है क्या नहीं है क्या है। नीतीश सरकार का शासन से आपको देखते बहुत काफी आक्रोश है, आखिर उनका कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? अरे बोले तो अब की बार बिहार की जनता उसको धक्के मारकर कुर्सी पर से निकालने का काम करेगी। क्या आप एक युवा है, ये देश का भविष्य है, जिस तरह से नीतीश सरकार रोजगार पे रोजगार दे रहे हैं, आपको क्या रोजगार मिला? रोजगार में है कि क्या है? देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं 20 साल से लगभग वो मुख्यमंत्री हैं, तो जो उम्मीद की थी जनता ने उन पर बैठाया कई बार कुर्सी पर और बढ़ चढ़ के उनको वोट दिया। तो अब उनकी सरकार में कई साल से चल रहे हैं, तो ऐसा दिखने में लग रहा है अब जनता में कुछ गुस्सा। अब हम लोग युवा लोग खुद उनके खिलाफ हैं। ऐसा लगता है कि हमको किसी और को चेहरा को मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? किसके? तो देखिए, हमारे अब के युवा है, जैसा कि आरजेडी में कोई नेता हो या और उसके अलावा कोई और भी लोग हों, तो हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे जो इस बार। भैया शिक्षा पर बात करेगा उसी को अब की बार मुख्यमंत्री बनाना, बस। कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कोई जेडीयू नहीं, कोई कुछ नहीं। जो शिक्षा जिस पर तरह बात से करेगा उसी को जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का पूरे बवाल हो रहा है, क्या एनडीए तरफ से आप देखना चाहते हैं कि महागठबंधन जेडीयू आरजेडी? नहीं, हम तो किसी बात महागठबंधन पहले भैया की हम सरकार इसलिए देखना चाहेंगे कि ये वैसी सरकार पे नहीं है बहुत दिनों से, तो हम परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पे, रोजगार पे और हारमोनी पर काम करेगा, डेवलपमेंट पर काम करेगा, हम इस पर देंगे, ना कि जाति मजहब किसी पर हम वोट हरगिज नहीं करेंगे। नीतीश कुमार भी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पे भी तो काम कर रहे हैं। नहीं किए, दिख नहीं रहे हैं। इसलिए अब आप ही बता दिए, 4 काम बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। जिस तरह से देख रहे हैं, बता दीजिए पत्रकार साहब आप। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अभी रोजगार दे रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य आप देख लीजिए, जो कि पूर्णिया में बेहतर हालत था, जीएमसीएच खोला गया। नहीं, देखिए पीएमसीएच का देख लीजिए। भैया उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिजली घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पुल घोटाला, हाँ? उस पे तो जो भी मुन्ना भाई पानी सेटिंग टंकी किए हुए हैं, तो उस पे तो कार्रवाई हो रहा है ना। क्या कार्रवाई हो रहा है? किधर कार्रवाई हो रहा है? चलिए दिखाइए, टॉर्च जला के दिखाते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, उस पे देखिए। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, मोबाइल ऐप आप कीजिए ना, हम क्यों करेंगे? आप कीजिए, सर्च आप कीजिए, नीतीश कुमार के घोटाले के बारे में सर्च कीजिए आप नेट पे। क्या पहले जंगल राज था, उससे संतुष्ट नहीं थे नीतीश कुमार से? इसका मतलब आप आरजेडी चाह रहे हैं ना बिहार? नहीं नहीं भैया, नहीं तो मैं आरजेडी चाहता हूँ, नहीं तो जेडीयू चाहता हूँ। जो शिक्षा पर बात करेगा उस पर वोट होगी अब की बार। जिस तरह से ये हमारे साथियों थे, युवाओं, जो कि युवाओं का मनसा है कि शिक्षा, रोजगार, पलायन रोको, नौकरी दो, इस तरह का हम मुद्दे पे बातचीत किए हैं।